आइए आज प्राकृत संख्याएं पढ़ते हैं। यहाँ पर 1 मैंगो, 2 बर्ड्स, 3 बॉल्स, 4 उंगलियाँ, 5 पेंसिल्स आदि वस्तुएं दी गई हैं। हम वस्तुओं की संख्या कितनी है यह जानने के लिए उसकी गिनती करते हैं। उसकी गिनती को 1, 2, 3 आदि संख्याओं के रूप में लिखते हैं। यही संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृत संख्याओं की सबसे छोटी संख्या 1 होती है। 1 से बड़ी 2, 2 से बड़ी 3, 3 से बड़ी 4, इस प्रकार से सभी संख्याएं बढ़ते क्रम में होती है। 1, 2, 3, 4, 5। अब इस बाउल से सारी गोलियां निकाल लेते हैं। अब देखिए ये बाउल खाली हो गया। अब इस बाउल में कितनी गोलियां हैं? एक भी नहीं। एक भी नहीं है उसे ही हम शून्य कहते हैं। यदि प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए तो वह पूर्ण संख्याएं हो जाती है। मतलब प्राकृत संख्याओं को हम 1 से शुरू करते हैं जबकि पूर्ण संख्याओं को शून्य से शुरू करते हैं। अभी हमने पढ़ा कि प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्याएं शून्य से शुरू होती है। मतलब शून्य की दाहिनी ओर धनात्मक संख्याएं होती है जो क्रमशः बढ़ते क्रम में होती है। जैसे 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3। इस प्रकार से सभी प्राकृत संख्याएं अपनी पूर्ववर्ती संख्या से बड़ी होती है। इसी प्रकार शून्य की बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं लिख दें जो 0 से छोटी हो और क्रमशः घटते क्रम में हो। जो 0 से छोटी ऋण 1, ऋण 1 से छोटी ऋण 2, ऋण 2 से छोटी ऋण 3, इस तरह ऋणात्मक संख्याएं घटते क्रम पर होगी। इन संख्याओं को ही पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शून्य तथा धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। अब तक हमने प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याओं के बारे में पढ़ा, जाना और समझा। आइए दिए हुए संख्याओं का अवलोकन करते हैं। चलिए 3, 5, ऋण 9, 16, 0, 26, ऋण 70 ये सभी पूर्णांक संख्याएं हैं। लेकिन ये संख्याएं इनसे अलग है। इसे 1/2, 3/4 और 8/9 के रूप में पढ़ते हैं। यही संख्याएं भिन्न कहलाती है। भिन्न के ऊपर की संख्या को अंश और नीचे की संख्या को हर कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अंश और हर वाली संख्याओं को भिन्न संख्याएं कहते हैं। भिन्न संख्याएं पढ़ने के पहले ही हम पूर्णांक संख्याएं पढ़ चुके हैं। पूर्णांक संख्याओं में शून्य और ऋणात्मक तथा धनात्मक संख्याएं होती है। इसी प्रकार इन भिन्नों में ऋणात्मक भिन्न और शून्य सम्मिलित कर लिया जाए तो इन भिन्नों को हम परिमेय संख्या कहेंगे। दिए गए भिन्नों में 2/3, 0, 7/5, ऋण 27/26, 9/100 और ऋण 121/17 ये सभी परिमेय संख्याएं होंगी। परिमेय संख्याओं के अंश तथा हर दोनों पूर्णांक संख्याएं होती है।